स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। नारायण 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 नारायण। जय स्वामीनारायण जोधा भैया। जय स्वामीनारायण। जोधा भैया आपका खूब खूब स्वागत है आज यहाँ पे। थैंक यू। और सबसे पहले जोधा भैया थोड़ा अपने बारे में कुछ अपना परिचय दीजिए और साथ में बताइए कि आपका और आपके परिवार का सत्संग में आना कैसे हुआ। मेरा नाम ललित शर्मा है, मैं प्रेम भाई का बेटा हूँ। इसको गुरु जी प्रेम भाई कहते हैं। वो
गवर्नमेंट जॉब में थे मेरे पापा पहले। फिर पार्ट टाइम में कुछ यहाँ अशोक विहार की कोठियों में कुछ यहाँ बिजली के काम का ठेका वगैरह लेकर या ऐसा यहाँ काम करते थे पार्ट टाइम में। तो उसके थ्रू कुछ गुरुजी के टच में आए होंगे, गुरुजी को भी कुछ काम कराना हो अपने मंदिर का, कुछ ख़राब हो गया हो ये कराने का, ऐसे उनके टच में आए होंगे। फिर मुझे ध्यान नहीं है, मैं कब पापा के साथ साइकिल पर ही एक बार पापा के साथ में आया था मंदिर पहली बार, जब से मंदिर आए थे गुरुजी के पास। दर्शन किया, अच्छा लगा, फिर चले गए। फिर धीरे धीरे स्टार्ट ऐसा हुआ कि हम 6th में पढ़ते होंगे, 5वीं 6वीं में से पढ़ते होंगे, तो संडे की छुट्टी होती है तो सैटरडे की रात को मंदिर में रुक गए। फिर मंडे को स्कूल होता था तो संडे को फिर घर चले जाते थे। फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि सुबह का स्कूल होता था 7 बजे का, लेकिन हम लोग मंडे की मॉर्निंग कोशिश ऐसी होती थी कि सैटरडे तो स्टे करा ही करा है, संडे को भी स्टे कर ले, और मतलब 7 बजे स्कूल पहुँचते हैं तो 6 बजे अपने घर पहुँच जाए, सुबह 6 बजे घर पहुँचते वहाँ से तैयार होकर फिर फट से स्कूल भाग जाए। धीरे धीरे ऐसा मंदिर से थोड़ा अच्छा टच में हम लोग रहे। वैसे हमने जो शुरू में तो मंदिर में क्या होता था, कुछ एक जैसा सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ती है अभी अपने मंदिर में हर आदमी को अपने खाने का एक टेस्ट सा होता है। आज हमको अपने फैमिली का खाने का टेस्ट है, भाई हमको इस तरह का खाना हमको चाहिए, और उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना एक बड़ी वैसी चीज़ हो जाती है। आज तो क्या चलो सूरज स्वामी है, ये है वो, हर ऐसा खाना बना लेते हैं जो सबको पसंद आ जाता है। तो कभी लता भाभी मंदिर में खाना बनाने आ जाया करते थे 2 बार को, कभी पड़ोसी कोई बहन थी उससे रोटियां बना लिया करते थे। मतलब इतना ज़्यादा खाने में, देखो अब गुरुजी हैं, हमको तो खैर इतना टेस्ट का नहीं आइडिया, लेकिन जो व्यक्ति गुरुजी का तो कोई टेस्ट होगा खाने का, इस तरह खाना चाहिए, पर ऐसा उनका कुछ नहीं। जिसने जैसा खाना बनाया वैसा उन्होंने खाना खाया, पूरा कॉम्प्रोमाइज़ फुल करा गुरुजी ने भी। ऐसा नहीं कि कभी ऐसा लेकर नहीं चले कि इसको ऐसा ही कर दो, इसको ऐसे ही कर दो, इस तरीके से। और उस टाइम तो जब हम बैठते हैं, अब तो सोफे अच्छे हो गए, पहले तो कुर्सी भी गुरुजी की ऐसी थी कि उसके नीचे गद्दा भी नहीं होता था, ना गद्दी ना चादर, कुछ सिर्फ प्लाई की कुर्सी होती थी। तो एक यहाँ रखते थे, एक सामने बैठते थे, बस उसी पर बैठ कर गुरुजी ने काफ़ी टाइम उसमें से गुरुजी का उसमें से निकला है। और गर्मी होती थी, कई बार वो बोरियां वहाँ बिछाकर उस पर एक मग का पानी डाल रहे हैं रूम ठंडा रखने के लिए, ऐसा हो गया। फिर सोते थे तो बाहर जहाँ वहीं सब चप्पल उतारा करते थे, मतलब जैसे कोठी में एंट्री करते हैं 103 में एंट्री करते हैं, वहीं सब चप्पल उतार के फिर उनके अंदर आया करते थे। फिर जब रात को सोने का टाइम होता तो वही चप्पलों को थोड़ा एक तरफ करके ऐसे वहीं गुरुजी का बेड लगना, वहीं कूलर लगा के वहीं गुरुजी सोया करते थे। तो आप क्या एज थी आपकी जब आप गुरुजी से पहली बार मिले? मुझे ठीक से कंफर्म नहीं हो सकता, 12 साल हो, 13 साल हो, 10 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकती है, मुझे एकदम ठीक से एकदम याद नहीं है। तो आपने गुरुजी के जब दर्शन 103 में करे, उस टाइम काका जी के भी आपने दर्शन करे? हाँ जी, काका जी के दर्शन किए। कई साल तक मेरे ख्याल से हम लोग 5-6 साल तक तो काका जी के दर्शन आते थे दिल्ली। एक बार वो सराय में भी एक बार काका जी आए थे शायद, जैसे ध्यान में, तो पापा को आशीर्वाद दिया था, ये सुदामा की झोपड़ी है, अच्छा घर बनेगा, ऐसा कुछ करके एक बार काका जी ने आशीर्वाद दिया था। उस टाइम पे क्या परिस्थिति थी जो लगी मंदिर की? क्योंकि आज हम देखते हैं जैसे सत्संग समाज इतना बढ़ गया है, इतना कारोबार बढ़ गया है, लेकिन उस टाइम जैसे सब कहते हैं कि 103 के अंदर इतने ना समाज था, ना इतने परिवार जुड़े हुए थे। तो उस टाइम क्या, उस टाइम का घटनाक्रम और क्या उस टाइम का माहौल था 103 का? गुरुजी का उसमें पूरे दिन की क्या गतिविधि रहती थी? गुरुजी सुबह जैसे अभी भी 6 बजे उठते हैं, जब भी सुबह करीब इसी टाइम उठते थे, 5-6 बजे उठते थे। सुबह मंदिर की साफ़ सफाई हुई, गुरुजी की पूजा हो गया, फिर आना जाना लोगों का थोड़ा शायद कम होता था, या संडे को ज़्यादा संडे को सभा होती थी पूरी हॉल के अंदर। संडे को सुबह लोग पंक्चुअलिटी से जो भी आते थे भगत लोग वो सब आते थे। कोई फंक्शन भी हो गया तो पीछे गली में खाना खाने का पीछे बिछा दिया,
वहाँ गली में खाना खिला दी, क्योंकि बैठने की जगह ज़्यादा होती नहीं थी। और जो अगर उस टाइम 103 के अंदर और क्या ऐसे होता था जो आपको याद है या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? उसमें सबसे मेरे को हालात तो खैर ऐसे ही थे, मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि पैसे भी बहुत ज़्यादा शायद नहीं होता होगा या कुछ भी है। साइकिल हुआ करती थी, सबसे पहला व्हीकल जो हुआ, उसी से दोपहर को जाकर आप मंडी से सब्ज़ी ले आओ, शाम को जाके ठाकुर जी का हार ले आओ घंटा घर जाके। ऐसे ही करते। गुरु जी को भी कहीं आना जाना होता था तो ऑटो करते थे। कभी ज़्यादा अपने को ऐसा लगा अच्छा है तो वहाँ से बिहार से टैक्सी बुला ली, बस इससे बड़ा इससे ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। और वो भी कभी कभी बुलाया करते जब कुछ ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो या ज़रूरत हो तो, वरना तो मंदिर से लेकर बाहर रोड तक चल के जाया करते थे पैदल। वहाँ से एक तो क्या ऑटो मिल भी जाते थे, ऑटो मिल जाया करते थे, वो दूसरा क्या 2 पैसे वहाँ से कम लगे अपने को। यहाँ तक पहले जाए ऑटो लेकर आए, वहाँ से लेके यहाँ तक आने जाने का काम का इतना पैसा बचे। कभी जाते उस टाइम जाना करना शक्ति नगर, कमला नगर, नवीन भाई के यहाँ हो गया, नैना बहन के यहाँ हो गया, जिनके यहाँ ज़्यादातर आना जाना हुआ करता था। कुछ फैमिली ये थी, एक वो डॉक्टर महेंद्र दवे थे, वो जिनसे कुछ पत्रिका के बारे में या कुछ बुक्स वगैरह कुछ लिख रहे हैं तो चेक कराने के लिए गुरुजी उनके वहाँ जाया करते थे। और कभी कभी तो जैसे कोई फंक्शन हुआ करते थे तो हम बैनर बनते थे, कपड़े के बैनर ऐसे, तो कपड़े बैनर के लिए घंटा घर पे शायद अभी भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ वो बैनर वगैरह वो लिखे जाते हैं। तो पहले उसको जाते थे वो देने के लिए मैटर, लो जी इतने बाई इतने के अंदर से ये हमारा बनना है बैनर, इतने कलर यूज़ होने हैं, ये हमारा मैटर है। तो वो पहले कच्चा बना के रखता था, फिर वो बुलाएगा, फिर जाके देखेंगे तो कच्चा तैयार है, फिर वो पक्का हो गया। मतलब ऐसे छोटे छोटे काम के लिए भी गुरुजी घंटा घर जाया करते थे कि बैनर पे उसने क्या लिखा है, सही लिखा है नहीं लिखा है, ये सब करते हुए। और फ़ोन के लिए भी कई बार होता था, अपने फ़ोन में STD नहीं थी तो STD की करने के लिए भी दीप सिनेमा के पास यहाँ अशोक विहार किसी हरिभगत का घर था, मुझे नाम एकदम में भी ठीक से उनका ध्यान नहीं है। तो कई बार वहाँ जाकर बैठते थे घंटा की चलो ट्रंक कॉल बात होगी, किसी बॉम्बे बात करनी है, यहाँ करना है वहाँ करना है। गुरुजी ने बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि अब हमको लगता है कि इतना सत्संग के लिए इतना कराया पर उस टाइम भी गुरुजी बड़े सहज रहा करते थे। कभी ऐसा नहीं दिखा कि इनको बड़ा बर्डन लग रहा है, यार अब ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। जैसे अभी रहते हैं वैसे भी जब भी ऐसे रहते थे। कई बार तो हम CP जाया करते थे। एक बार ना अभी जो इससे पहले अपने ठाकुर जी की मूर्ति जो अभी शायद अक्षय ज्योति में है, वो महाराज की मूर्ति में जो है उसमें कुछ शायद चेंजेस करने होंगे, तो वो आर्टिस्ट उससे करता था, बाय ब्रश से करता था वो। तो वो देखने के लिए कई बार हम जाया करते थे गुरुजी के साथ में। यहाँ से तो ऑटो में चले गए, फिर वहाँ से जब आते थे तो कई बार ऐसा लगता था देखो बस खाली आ रही है तो एक काम करते हैं, चलो बस के अंदर ही बैठ कर, वहाँ से सीधी बस आती है अशोक विहार तक, तो उसमें बस में बैठ के भी 1-2 बार यहाँ तक आए लक्ष्मी कॉलेज तक, वहाँ से फिर पैदल। बोले बोलते रहो 2 पैसे बचते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसा। चलो इस तरीके से भी सब काम भाग दौड़ ऐसे गुरुजी ने किए हैं। पर लेकिन मैंने सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी की मैंने क्या देखी है, उनका हर एक से पर्सनल टच है। सबसे बड़ी जो खासियत गुरुजी की मुझे लगती है, अब मुझे इतनी अकल आई है तो अब मैं फील कर सकता हूँ कि वो क्या खासियत है गुरुजी की रही है। एक तो अपने महामंदिर में ना एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर कि धर्म के बंधन नहीं बल्कि मुक्ति के साधन है। तो एक तो चीज़ें मैंने गुरुजी के अंदर भी हमेशा से देखी है। एक तो सबके साथ उनका खाना कोई ऐसा नहीं होता, पर्सनल नहीं है कि भाई ये गुरुजी का अलग बना है या गुरुजी ने अलग खाना है, इसको ऐसा करना है, कुछ ऐसा नहीं। और एक गुरुजी का सोना, सबके बीच में आके सोते हैं। ये एक हमको भले ऐसा लगता है कि भाई गुरुजी को ये है वो ऐसा नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि इन्होंने भी इनके गुरु से या किसी से इन्होंने ये बात पकड़ी है कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, एक अपने
हमने एक नियम लिया होगा, हम सबके बीच में सोएंगे या सबके साथ ही खाएंगे। उससे 4 तरह के जो परेशानी हमको आने वाली होती हैं वो नहीं आती साधना मार्ग में। मतलब हमको स्वाद की ग्रंथि ना हो, यार हमने ये अलग अपना अलग बना लिया, या सबके साथ में सोते हैं तो एक सभी के साथ मिलजुल के रहना करना, ये मुझे गुरु जी की बहुत बड़ी चीज़ लगी है। और मैंने हमेशा से देखा है, कहीं भी जाते हैं, अभी तो चाहे अच्छे हरि भगत भी हो गए, अच्छी व्यवस्थाएं भी हो गई, अच्छे बेडरूम भी हो गए, लेकिन गुरु जी को मैंने बेडरूम में सोते हुए नहीं देखा कभी किसी के यहाँ। वो हमेशा ड्राइंग रूम में जाकर या कोई भी ऐसा लॉबी जैसा होगा वहाँ बीच में जाकर वहाँ सोते हैं। कई बार ये हैबिट हमेशा से है गुरु जी की। काफ़ी साल पहले भी हम एक बार पंजाब गए थे। पंजाब में एक फैमिली थी मोगा डॉक्टर गोयल करके, तो उसके फादर मदर के घर में हमारा घर था, छोटा सा घर था, वहीं रजाइयाँ बिछा दी हैं, वहीं सो गए हैं। मतलब इतने थोड़ा टाइट ही सोते थे। मैं भी कई बार गुरु जी के साथ सेवक को पैर दबाते सो गया, कुछ कर गया। कभी कोई गुरु जी के ऊपर हाथ रख रहा है, कभी फिर गुरु जी उसका हाथ उठा के साइड में कर रहे हैं, 1-2 बार करा, फिर बाद में थोड़ा हटके सो ऐसा करके। मतलब कभी उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे इनसे थोड़ा अपने बेड पे सोना चाहिए या थोड़ा अलग करके मैं अपना सोऊं या खाऊं। ये चीज़ कभी, ये एक चीज़ बहुत बड़ी मुझे बहुत सी गुरु जी में लगी। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें अपने पार ले जाती हैं। वो हमको लगता है कि ये चीज़ छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी चीज़ नहीं होती। आज हम भी गाड़ी में बैठे होते हैं, 4 लोग हमारे साथ बैठे होते हैं, कोई भी एक बंदा वो गरीब हो या हमारा वर्कर हो, कुछ उसमें थोड़ी स्मेल आ रही हो तो हमारी थोड़ी नाक ऐसी हो जाती है। लेकिन गुरु जी के अंदर ये चीज़ कभी देखिए आप, हमको लगता है हमारे बच्चे कई बार बोल देते हैं पापा बदबू आ रही है, लेकिन हमने कभी गुरु जी के फेस से ऐसा फील भी नहीं होने दिया गाड़ी के अंदर भी, या कभी कहीं भी हो सकता है हम कहीं से बाहर आ गए हैं, शर्ट भीगी हुई है पसीने से या क्या है। हमने कभी गुरु जी को ये बात नहीं, अब क्यों मुझे ध्यान है कि हमने कभी गुरु जी के फेस से कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया गुरु जी ने कि यार, मतलब वो या तो वो अपने आप को हमारे लेवल पर ले आया। मैंने 1-2 बार ऐसा भी देखा है। हम नई दिल्ली स्टेशन पर हरिप्रसाद स्वामी जी कभी ट्रेन से आते थे पहले 1-2 बार, कई बार ट्रेन से आते थे, तो गुरु जी भी लेने जाते थे। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैंने गुरु जी को धन्यवाद करते देखा, स्वामी जी को। जब हमको एकदम बड़ा खलबली सी हो गई अंदर, कुछ नीचे बिछाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया, वो ऐसी धन्यवाद करनी पड़ रही है गुरु जी को। थोड़ा अंदर बड़ा अच्छा नहीं लगता सेवक को भी साथ में होता है। पर और आज चेंज किया है, आज गुरु जी हमारे लिए ऐसे स्वामी जी जैसे हैं, हमारे गुरु ऐसा है। हम गुरु जी को लेने जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, अब वो हमको इतने हमारे लेवल पर इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हमारी इतनी भी अकल नहीं चलती कि हम गेट से उतर के अच्छी तरह गुरु जी के पैर छू ले, कुछ कर ले, बस ऐसे ही जस्ट करके ही। मतलब उसके बावजूद भी वो हमें कुछ ऐसा फील नहीं होने देते कि थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा सीखो। मतलब आगे जाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मतलब ये बस यही है कि गुरु जी सबके लेवल पे आ जाते हैं और फिर हर एक को अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। जो जैसे आपने बोला कि आप, हमने देखा भी है कि आप बचपन आपका तकरीबन पूरा बचपन ही गुरु जी की सेरे छाया में बीता, गुरु जी की सेवा में भी कई सालों तक रहे, तो पूरा बचपन गुरु जी की सेवा में रहा। आपने मंदिर की पूरी डेवलपमेंट भी देखी, किस तरह से गुरु जी 103 में रहते थे और किस तरह से इस मंदिर में जहाँ पे आज हम हैं, इसकी गुरु जी ने शुरुआत करी, मंदिर खड़ा करा, और वो कंस्ट्रक्शन के जो दिन थे उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जो अगर आपने देखा हो गुरु जी का जो परिश्रम था कंस्ट्रक्शन में? एक तो गुरु जी दिन में 2 बार तो चक्कर लगाते थे यहाँ पर, वहाँ से यहाँ पर भी। खासकर मुझे दोपहर का खास ध्यान रहता था क्योंकि हमको भी पता होता था कि गुरु जी वहाँ जाने वाले हैं। जैसे वो दोपहर को आराम करने के बाद जब उठते थे तो उसके बाद 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब उनको यहाँ आना होता था। तो कई बार हम भी सेवा में रहते थे, इसमें गाड़ी तैयार रखो गुरु जी वहाँ तक जाएँ, परेशानी हो ना हो। लेकिन हम मान लो कि थोड़े से भी हम लापरवाह हुए, यहाँ मुँह करा वहाँ मुँह हुआ, तो गुरु जी का कॉफ़ी खत्म हुआ, गुरु जी अपना पैदल चल पड़ते थे। तो हम पीछे हम गाड़ी लेके चलते थे। हमारी तो इच्छा होती थी कि बैठ जाए तो अच्छा है,
लेकिन गुरुजी ने कभी इस चीज़ की वो नहीं करी कि वो आएगा तो मैं चलूँ, ऐसा नहीं। उनको यहाँ आना है तो अपने टाइम पर वो धूप में छाया में ऐसी कुछ बहुत चीज़ें उन्होंने देखी नहीं, इसलिए सेकंड में हर चीज़ को यहाँ आकर देखते थे कि ये क्या बन रहा है, क्या नक्शा हो रहा है, ये है वो है। मतलब अभी तो क्या आशीष है, ये सब लोग हैं तब जानते हैं। पहले तो गुरुजी भी एक एक चीज़ में अंदर घुसते थे। डाले साहब थे, अनिल जी थे, वो लोग तो करते ही थे, लेकिन गुरुजी पहले पूरा पेल लेते थे इसमें कि यहाँ क्या बनेगा, क्या नक्शा हो गया, ये है वो है पुराना ठिकाना। तो जो भी आपने गुरुजी का जीवन भी काफी नजदीक से देखा है, जैसे बचपन से, और आपको अच्छी तरह याद भी है, तो और बता सकते हैं गुरुजी का उस समय का किस तरह से गुरुजी का जीवन था, रहना सहना था? गुरुजी का रहना सहना, बस मैंने एक चीज़ देखी है, गुरुजी सिर्फ अपने जो 5-10 हरि भगत हैं या 5-10 हैं या जितने भी हैं, सबको उनका एक पर्सनल टच है। वो हर एक को इतना ट्रेन कर देना चाहते हैं, या हर एक को इतना हर चीज़ सिखा देना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई सीखने का बाकी ना रहे। हर आदमी पे इतना वो पेन लेना, मैं समझता नहीं कोई भी ये बात मैंने किसी के अंदर भी देखी होगी। अक्सर क्या होता है, हमने एक को ट्रेन कर दिया, फिर बाकी जाए चल भाई तुम इसको ट्रेन करते रहो, ऐसे नहीं। गुरुजी ने और एक एक चीज़ ऐसा सिखाते हैं। मान लो जब हम लोग छोटे थे 10-11-12 साल के, तो मतलब बिना ब्रश करे चाय भी नहीं पीना, ये बात भी हमको गुरुजी ने एक दिन डांट के सिखाया। एक दिन सब पीछे बैठ के चाय पी रहे थे, कुछ क्या था वहाँ कोठी में पीछे, वहाँ 103 में, वहाँ थोड़ा ओपन एरिया था, सब ऐसे बैठे थे। तो सब बात पूछे, ब्रश किया तुमने? 2-3 ने नहीं किया हुआ था। मतलब ये भी सभी एक यादगार चीज़ है कि मतलब ये बात हमको गुरुजी ने सिखा रखी है। इतना छोटी छोटी चीज़ें, कैसे सफाई कैसे होना चाहिए। जो भी जैसे आपने बताया कि आप तकरीबन 10-11 साल के थे जब आप मंदिर से जुड़े, गुरुजी से जुड़े, तो तकरीबन आपका पूरा बचपन ही मतलब गुरुजी की सेरे छाया में बीता, और गुरुजी की सेवा में भी आप रहे कई सालों तक। तो ऐसे कई प्रसंग भी बने होंगे गुरुजी के साथ रहते हुए, 103 के अंदर रहते हुए, जो आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करेंगे? जब हम छोटे थे तो स्कूल में जैसे 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं गर्मियों में, इस टाइप में, तो हम मंदिर में रहने आ जाया करते थे। तो गुरुजी पूरा ध्यान रखते थे बच्चे का, जब से मतलब अभी रखते हैं ऐसा नहीं, जब से शुरू से ही। रोज़ शाम को मुझे बोला हुआ था कि रोज़ शाम को इससे 5 रुपये लेकर जाना है, और वहाँ कोने पे मार्केट थी, DD मार्केट, वहाँ से 5 रुपये की वो खा के आइसक्रीम खाकर आनी है, ये पक्का रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे रखते थे। और जैसे जब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, घर जाने वाले हैं, तो एक बार यहाँ कनॉट प्लेस में जनपद पर एक शॉप पर मुझे लेकर गए थे। वहाँ से मुझे एक वो जीन्स का निक्कर और एक जीन्स की शर्ट मुझे गुरुजी ने दिलाई थी कि बच्चे जैसे कोई रिश्तेदार के बच्चे आते हैं, वो घर जाते हैं, उनको कपड़े लेकर दे दिया, कुछ इस टाइप से करके भी ऐसा करते हैं। बड़ा टाइट, उस टाइम भी बड़ा टाइट होता होगा, पैसे के हिसाब से भी बड़ा टाइट होता होगा, पर फिर भी मतलब कैसे भगवान के भक्तों को जोड़ना करना है, या गुरुजी अपनी तरफ से सेवा समझते होंगे, सीधी सी बात। भगवान के गुरुजी ने कभी भी ऐसा कोई मौका ऐसा छोड़ा नहीं। पहले तो हालात भी कितने टाइट होते थे, मंदिर के अंदर कोई वो फ्रिज भी नहीं हुआ करता था। गुरुजी को गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी पीने का हैबिट बेचारा, तो कोई पास पड़ोस में किसी के घर में सुबह 8-9 बजे रखकर आ गए कोल्ड कॉफ़ी। फिर भौजी जी के भी घर में ऐसे जाना चालू हुआ, वो रख कर आए 3-4 बजे, फिर लेकर आना। मतलब हालत ऐसे ही, मतलब एक अच्छा फ्रिज भी मंदिर में नहीं, मुझे पता नहीं कब आया था। उससे पहले तो बिना फ्रिज की वजह से चलता था, AC वेसी वैसे नहीं होते थे। और एक बार की और बात, जब मेरे पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, और काफ़ी टाइम पहले की बात है, मुझे साल ठीक से याद नहीं है। तो उनके 2 बाल चेंज था, ओपन हार्ट सर्जरी था। अब तो बड़ा इजी हो गया है, जैसे बार बार कर देते हैं, पहले से पूरा खोल के करते थे। और उस टाइम हम गुरुजी की हमसे सेवा में रहते थे। तो वो टाइम प्रभाकर भाई भी हमारे साथ थे, तो वो मेडिकली शुरू से किसी की भी सेवा होती है तो वो अपने आप लग जाते हैं, अपनी तरफ से उनसे जो बन पड़ता है वो पूरी हेल्प करते हैं।
तो मैंने भी गुरुजी को बोल दिया, देखो गुरुजी ऐसा है, अभी घर में कोई और पैसा कमाने वाला है नहीं, और अभी हमको ऐसा झटका सहन नहीं कर सकते, तो ये ध्यान आपको रखना है, हमको ऐसा झटका सहन नहीं कर सकते अभी, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो गुरुजी ने भी कहा था कोई चिंता नहीं करना, जैसे गए हैं वैसे ही वापस आएंगे। तो हम भी उसमें निश्चिंत हो गए, सब हो गया। तो फिर जब पापा को मालूम पड़ा कि छुट्टी होने वाली हॉस्पिटल से, तो उस टाइम दीदी शायद यहाँ ये अक्षर ज्योति यहाँ थी SFS में 78 में, तो वहाँ से गुरुजी के दीदी के रूम का AC वहाँ से निकाल कर हमारे घर भिजवा दिया था कि वो अभी गर्मी है, तो पापा का ऑपरेशन होकर आया, तो उसको अभी थोड़े दिन गर्मी में परेशानी ना हो, तो वो AC वहाँ भेज दिया था। तो फिर वो AC हमने अपने घर पे लगाया था ऐसे करके हुए। मतलब इतनी चीज़ें भी गुरुजी प्रॉपर ध्यान रखते हैं सभी सेवकों का। और ये मंदिर के लिए भी हज़ारों बार DTA गए, धूप में जाना, दिन में जाना, ऑटो में जाना, कभी कोई मिलता है कभी कोई नहीं मिलता है। मंदिर के लिए तो गुरुजी ने जहाँ से जो रास्ता दिखाना वहीं भागे। एक बार हरिधाम में कोई बड़ा फंक्शन था, तो मैं ऐसे सेवक गया था गुरुजी के साथ में। तो वहाँ फंक्शन में क्या होता है, कभी किसी काम से 1-2 मिनट के लिए यहाँ हुए वहाँ हुए, तो बस मैंने इतना ही देखा कि गुरुजी भाग के जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं नंगे। मेरे चप्पल तो यहाँ पर है, वो कैसे भाग रहे हैं, तो उनकी चप्पल लेकर मैं उनके पीछे पीछे भाग रहा था, पर लेकिन मेरी आंखों से वो ओझल हो गए। उस टाइम क्या हुआ था, वो उस टाइम मिनिस्टर था भगत साहब, SKL भगत साहब, वो वहाँ आए थे। तो उनसे मिलने के लिए या गुरुजी को बुलाया, क्या करा, मतलब नंगे पैर भागे के चला। मेरे को चिंता ये है कि पैर में कुछ ना लग जाए। इस तरह भी गुरुजी ने अपना कुछ देखा नहीं, और हम भी अभी भी बुला देते, हम चप्पल जूते पहन के जाते, नंगे पहन ही भागते कहीं के लिए। जोधा भैया और कुछ प्रसंग बताएंगे उस टाइम के 103 के? उस टाइम के प्रसंग ऐसे हैं, मतलब गुरुजी की एक विशेषता, क्या खास विशेषता मैं जो देखता हूँ, वो कैसे कैसे सेवकों के साथ, संतों के साथ, यंग के साथ वो रहे हैं। और रहे हैं वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे कोई कैसा भी सब रहते हैं, लेकिन कभी उसको ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि भाई आपने मेरे से ऐसा। कभी कभार हम उसको उतना रिस्पेक्ट या उतना बिहेव या वो नहीं भी दे पाते, तो भी, या कभी उनकी बात नहीं भी मानी, तो भी कोई ऐसा कभी उन्हें ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपने ऐसा नहीं किया या वैसा नहीं किया। मतलब जैसा एक सामने वाला जैसा है उसको वैसा का वैसा उसका एक्सेप्ट करना, ये साधना हमें करनी चाहिए थी, ये हमने नहीं करी, ये साधना करी गुरुजी ने। कई बार तो गुरुजी को ऐसे ऐसे सेवक मिले, गुरुजी बोलते हैं कि शाम को वहाँ जाना है, तो वो सेवक गुरुजी बोलता है नहीं वो जाएगा आपके साथ ऐसे ऐसे सेवक भी गुरुजी को मिले। लेकिन गुरुजी की क्वालिटी ये रही है, कभी भी गुरुजी ने किसी को ये फील नहीं होने दिया कि तुमको ये नहीं बोलना चाहिए था, और उसके बाद भी उसके साथ वैसे बिहेव। आज मैं भी गुरुजी साथ रहा हूँ, मैंने कई बार ऐसी बातें कही होंगी, बोली होंगी, लेकिन आज भी मुझे गुरुजी को कहीं जाना होता है तो गुरुजी गाड़ी चलाने का सेवा का मौका मुझे भी देते हैं। मतलब कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मंदिर में कोई और नहीं है, बहुत हैं, वो जितने चाहे उतने खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या गुरुजी कभी किसी को बोलते नहीं किसी को। हो सकता है कि हमारा दिमाग ऐसा है कि हमें वो सेवा की वैल्यू नहीं मालूम, या जो जितना अपनेपन से करना चाहिए, आगे बढ़े करना चाहिए, उतना नहीं करते, तो भी उसका अकाउंट में कुछ सेवा कम ना पड़ जाए, तो किसी भी न किसी बहाने से तरीके से आज भी बुलाकर साथ में बैठ के रहकर, गाड़ी में बैठती है ऐसे लगता है जैसे हम कभी अलग थे ही नहीं। मतलब ऐसी फील लगती है कि मैं गुरुजी के साथ ही रहता हूँ, मंदिर में ऐसे रहता हूँ। कभी कुछ ऐसा फील नहीं होता कि इतने दिन बाद मैं आया हूँ या मुझे कुछ गिल्टी फील कराया हो, ऐसे कभी कुछ नहीं। ये गुरुजी की बहुत बड़ी खासियत रही है। गुरुजी की ड्राइविंग की सेवा हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं, उस ड्राइविंग की सेवा में आना कैसे हुआ? ड्राइविंग की सेवा में तो पहले जब शुरू में सेवा कम थे, तो उस टाइम गुरुजी की इच्छा होती थी कि जो जैसा सेवक उनको दिखता है कि
कौन किचन में अच्छा रहेगा, कौन गाड़ी की सेवा में अच्छा रहेगा। वो तो गुरु जी भी के आगे से ही कई बार बोले कि गाड़ी सीख लो, जैसे दिल्ली के लोकल रहने वाले तो रास्ते वगैरह में से दिक्कत नहीं आती। तो मंदिर के लिए मैं गाड़ी सीखा, चला जाएगा। उस टाइम हमारे घरों में तो कहाँ गाड़ियाँ हुआ करती थी। गुरुजी के साथ ड्राइविंग पे जाते हैं तो वैसा कैसा अनुभव होता है जब आप गुरुजी के साथ ड्राइविंग पे जा रहे हैं? आप मैंने देखा लॉन्ग ड्राइव पे जैसे पंजाब जा रहे हैं, मनाली कई बार आप गुरुजी के साथ गए, मसूरी गए, तो आपको बहुत अनुभव होगा गुरुजी के साथ ट्रैवलिंग का। तो उस दौरान कई ऐसी बातें हुई होंगी या उसका कुछ? एक प्रसंग, एक बार हम मनाली गए थे, बाई रोड गए थे, गुरुजी भी बाई रोड ही गए थे। उसमें कुछ या तो गर्मियाँ थी या क्या, सब लोग थोड़े गर्मी परेशान से थे, गर्मी में सब कुछ ऐसा था सब लोग। तो रास्ते में एक जगह आती है धर्मपुर, वहाँ से रात को स्टे किया था, ऐसा कुछ था, मेरे को लगता है स्टे किया था या मुझे पता नहीं, नहाने धोने के लिए रुके थे, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, ऐसा कुछ था। तो मैं देखा गुरुजी एक कुर्सी लेकर वहाँ बैठे हुए थे। वैसे तो क्या होता है, सबसे साफ़ सुथरा बाथरूम हो, कुछ हो, तो हम पहले गुरुजी को भेजे, गुरुजी आप फ्रेश हो लो, जब नहाना धोना कुछ कर लो। लेकिन गुरुजी वहाँ कोने में बैठ गए। मैंने देखा कि ज़्यादातर सभी जितने लोग गए थे वहाँ बाथरूम कम भी थे, शायद एक बाथरूम में 5, 7, 8 लोग यूज़ करने के बाद, उसके बाद मैं देखा कि उसके बाद गुरुजी बाथरूम यूज़ करने के लिए गया। ये चीज़ें गुरुजी की कई बार पर दिक्कत है क्या है ना, ये चीज़ें ऑन द स्पॉट ध्यान नहीं आती है, बाद में आती हैं, बाद में जब टाइम निकल जाता है जब ध्यान में आती हैं। पर ये क्या है, एक मालूम तो पड़ता है क्या फ़र्क है। किसी के भी घर जाते हैं तो कभी भी ऐसा फील नहीं हो किसी को, किसी के घर में चाहे जैसा मर्जी, अब तो सब लोग बहुत लोग अच्छे हैं, कभी भी ऐसा फील नहीं करते कि यहाँ ये और होता तो अच्छा होता, ये और तो अच्छा होता था, कुछ नहीं, जैसा है सब भगवान की मर्जी मान के। और कभी किसी का फील भी नहीं होने देते कि किसी चीज़ का कमी है या कुछ है। ये खासियत बहुत बड़ी है गुरु जी के अंदर। और ये चीज़ गुरु जी के स्टाफ में भी है। गुरु जी के स्टाफ की भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है आज की डेट में भी कि वो किसी हरि भगत को कोई ये बोल दे कि यार थोड़ा सा ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। कभी कोई कुछ नहीं, मतलब वैसे ही सिखाया गुरु जी ने भी कि कभी किसी हरि भगत को ये चीज़ें मान लो। गुरु में तो एक बार आपको दिखाई पड़ सकती है, लेकिन हर गुरु के स्टाफ में ये बात हो, ये ऐसी इतनी कॉमन बात नहीं है। मतलब हर एक से मिलना जुलना बराबर, मतलब किसने पहले आपके साथ क्या करा है, कुछ करा है, कुछ याद नहीं रखते। जैसे कोई फिर नया आदमी मिलने आया, इस तरीके से उसको मिलते हैं। जो तो अभी तक आपने जैसे अपने बारे में कई प्रसंग बताया आपके खुद में, ऐसे आपके खुद के बच्चों के साथ भी या आपके परिवार के साथ के भी कई प्रसंग बने होंगे मंदिर के साथ? कई हमारे कई बार मान बच्चों को चोट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ हो गया। एक बार मेरा छोटा बेटा है आकाश, वो हम सब घर के अंदर थे एक बार, तो वो फर्स्ट फ्लोर के छज्जे से ऐसे 4-5 साल का, वो 3-4 साल का, तो वो एक बार कलाबाजी खा के नीचे गिर गया। हमको पता भी नहीं था, हमें तो नीचे मम्मी ने आके बताया कि वो नीचे गिर गया। वो एक तरीके से वो बेहोश सा होने जा रहा था धीरे धीरे। मैं फटाफट गाड़ी निकाली, वाइफ को साथ में बिठाया, उसी गोदी में था। बस मैं उसको इतना बोला कि इसको सोने मत देना, कोशिश करना कि इससे बात करती रहे। और फिर मैं सबसे पहला फ़ोन मैं डॉक्टर को नहीं करता, डॉक्टर घर पे है नहीं, मैं सबसे पहला फ़ोन मंदिर कर देता हूँ, भाई गुरु जी को या दीदी को भी ऐसा ऐसा हो गया है। उसके बाद फिर सोचते हैं कि किस डॉक्टर को दिखाएं, कहाँ जाएँ, ये करें वो करें, ऐसी ये सब चीज़ें। ये एक चीज़ हमारे अंदर पक्की हो गई है कि। और कई बार वाइफ का भी ऑपरेशन मेरा 1-2 बार हुआ था, तो गुरुजी ने भी मुझसे पर्सनली पूछा, गुरु को पैसे जो था, पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो इसे तो मुझको बता देना। कोई अपना आसपास का बाकी और कोई नहीं पूछता ऐसी बातें। ऐसी बातें तो अपना भाई भी हो, अपना फादर मदर भी हो, पैसे की बात आज के टाइम में कोई नहीं करता किसी से, क्योंकि सब कोई टाइट हैं या क्या है क्या नहीं है। बस ये 2 ही लोग मैंने से देखे, गुरुजी और दीदी, जो ऐसी बात पूछ लेते हैं। मेन तो क्या है, ज़िंदगी देने वाले जैसे वो होते हैं, एक तरीके देखा जाए तो ज़िंदगी देने बच्चों को ही होते हैं। वो ऊपर से गिर गया, हम डॉक्टर के पास गए, कुछ ऐसा चमत्कार जो डॉक्टर हमारा, मतलब हमारे बच्चे ट्विंस हैं, वो
एक की फीस लेके दूसरे बच्चे के हाथ नहीं पकड़ के देखती हो, बोला उसको दिखाना तो उसकी फीस लगेगी, उसकी वजह से। लेकिन उस दिन उसके बाद हम 1 घंटा 1.5 घंटा भी बैठे रहे, वो छत से गिर गया, उसको सर ऐसा पीला सब कुछ हो रहा था। तो फिर पर हम धुन करते करते गए, हमने मंदिर फ़ोन कर दिया, धीरे वो गिर गया है, वो बोलते हम भी भजन करते हैं, आप भी भजन करो। गाड़ी में चलते चलते अब मानो वो डॉक्टर तक पहुँचते पहुँचते वो थोड़ा उसको हल्का होश था, उसको आने लगा था। तो करीब आधा घंटा उसके हम क्लिनिक पे बैठे रहे उसको लेकर। तो धीरे धीरे वो वैसे होने नॉर्मल, मतलब उसको एक गोली भी दिए बिना, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं, वो ठीक होने लगा। तो हमने डॉक्टर से पूछा कोई फीस वीस है आपको? मैंने तो देखो वैसे कुछ किया भी नहीं है, तो हम क्या इसमें मैं आपसे किस चीज़ की फीस लूँ इसमें? मतलब एक भगवान का भजन कह लो, धुन का असर कह लो, कुछ भी कह लो, यही मामले में मुझे डॉक्टर से ज़्यादा भरोसा पहले अपने भगवान पे रहता है। पहले अपना जो मैसेज कन्वे कर दो, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी संभालने वाले बैठे रहते हैं पीछे। मैसेज की बात करी तो कोई मैसेज अभी आप देना चाहेंगे गुरु जी को इसके माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से? गुरु जी या दीदी को कोई बात गुरु जी दीदी को तो नहीं करी हो? गुरु जी दीदी को तो यही एक छोटी सी बात है कि आपने अभी तक हमको नहीं भुलाया, यही आपकी मेहरबानी है, वरना हो सकता है हम तो भूल भी जाते। मतलब अपने साथ पर्सनल टच में रखा है अभी तक, इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी गुरु जी, और हमेशा ही रखना। जय स्वामी।